मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ भाई, ये अवैध चल रहा था, एनओसी इसके पास था नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट का, तो चल कैसे रहा था विमल? विमल है ना हमारे साथ? अच्छा, ये वो लोग हैं आई विटनेस जिन्होंने गद्दे खरीदे, जिन्होंने आग बुझाई, जिन्होंने कंबलों का इंतजाम किया। मैं इनमें से किसी का भी नाम नहीं जानती, लेकिन किस तरह की स्थितियां थी जिस समय आग लगी मालवीय नगर के इस होटल में? और आप यहीं पर रहते हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद शोहेब है। हम हौजरानी गांव के ही रहने वाले हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये वसीम राजा है, और हम और भी लोग थे, अराउंड 6-7 लोग थे जो अंदर फायर फाइटिंग की टीम के साथ हमने रेस्क्यू किया था, लोगों को बाहर निकाल के लेके आए थे हम लोग। और जब आग लगी थी तो वो तो बहुत भयंकर थी, लेकिन आग को बुझने के बाद जो लोग बचे हुए थे उनको सेव करने की जिम्मेदारी थी। वहाँ पर जो लोग खड़े थे, बहुत से लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग अंदर जाएंगे और जो भी लोग अंदर हैं, अगर वो जिंदा हैं तो उनको बाहर लेके आएंगे। तो कुछ लोग हमें जिंदा भी मिले हैं जिनको हमने CPR भी दिया है। और हमने स्टार्टिंग जैसी आग बुझी थी या लग रही थी, हमने शॉप से स्टार्ट किया था कि गद्दे सबसे पहले वहाँ डाले थे। वो अरमान हैं, एक उनकी शॉप थी और उन्होंने वो पूरे गद्दे ऑफर कर दी थी, इनको बिछा दो और कूदने दो लोगों को। तो वो लोगों ने जंप भी किया है, वहाँ से सेव भी हुए हैं। कुछ बांग्लादेशी भी थे जिनसे हम बाद में मिले। अगर ये फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ये जो गद्दों का इंतजाम हुआ, अगर ये नहीं होता तो और ज्यादा लोगों कैजुअलिटी और ज्यादा होती। भाई, चौथी मंजिल से कोई बच्चा लेकर कूद रहा है तो उसके बचने की कितनी संभावना होगी? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब हम वहाँ पहुँचे थे, शोर सुन के, हम लोकल ही हैं, मेरा नाम वसीम राजा है, मैं भी हौजरानी गाँव से हूँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही भयानक मंजर था, आग की लपेटें ऊपर तक जा रही थी। तो जो अरमान है, जिसकी होटल के बिल्कुल सामने ही रजाई गद्दे की दुकान है, वो हमने गद्दे पूरे रोडों पे गलियों में बिछा दिए। तो वो जो भी लोग जिंदा थे, जो ऊपर की तरफ छत की तरफ भागे, उन्होंने जैसे ही हमने गद्दे बचाए तो बिना उन्होंने टाइम गलाए और इमीडिएट उन्होंने छलांग लगा दी, जिसमें से कुछ इंजर्ड भी हुए थे, कुछ तार पे लटक के भी बच गए थे। उसके बाद फायर की टीम आ गई थी सर मैम। फायर की अगर टीम आप यही आसपास के रहने वाले हैं वसीम, अगर आप यही आसपास के रहने वाले हैं तो ये बताइए, ये होटल जो है ये यहाँ कितने दिनों से चल रहा था या कितने सालों से चल रहा था? मैम, ये तो प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है। अब इसमें होटल था या क्या नहीं था, क्योंकि हम तो इतना हमें आइडिया नहीं था, कभी ध्यान गया नहीं। बट तो ये तो बिल्डिंग तो है, पुरानी है। और ये रिहायशी बिल्डिंग है? होटल का भी रेनोवेट होटल में हो गया, ये तो हमें आइडिया। और ये रिहायशी बिल्डिंग है। पहले इसमें होटल से पहले भी कुछ और भी था। हाँ, होटल से पहले भी इसमें लोग थे, ये बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये नई बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग थी। अब इसमें कब होटल बना, कब रेस्टोरेंट बना, क्योंकि ये हमारे आइडिया में नहीं है। कितनी पुरानी होगी ये बिल्डिंग? ये काफी टाइम हो चुका है। मतलब ये जो बिल्डिंग है ये तकरीबन कितने साल पुरानी होगी? बिल्डिंग तो काफी टाइम पुरानी है। हम अपने जब से हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, अपने चाइल्डहुड से हमने तो इसको बने हुए ही देखा है मैम। तो यहाँ पर पहले स्टूडियो वगैरह होते थे, फिर पार्लर्स होते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि 30-40 साल से, आप ये कह रहे हैं कि 30-40 साल से रिहायशी इलाके में ये कमर्शियल बिल्डिंग चल रही है? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज तो अभी होनी शुरू हो गई है, लेकिन बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है। कमर्शियल तो ये अब जैसे जैसे लोगों के पास ऑफर्स आते हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको रूम्स देने हैं, तो दे कन्वर्ट की, ठीक है, रूम्स को, घर को कन्वर्ट कर देते हैं होटल्स में। तो उसमें वो हुआ है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना एनओसी ली गई फायर डिपार्टमेंट से वसीम? यस, ये तो गवर्नमेंट या जो इनके जो भी कंसर्न अथॉरिटी है मैम, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, ये तो उसका काम था कि क्या था क्या नहीं था। बट जब इंसिडेंट हुआ, वो बहुत खौफनाक मंजर था मैम। उसमें तो हमने तो सिर्फ अपनी ना टाइम बिना गवाए हम अंदर घुस गए, फायर और दिल्ली पुलिस के साथ। तो अच्छा, जो लोग बचे भी हैं, जो अंदर, एक और सवाल वसीम, ये हुआ यानी कि जो मैं खबर दे रही हूँ दर्शकों को कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था एक सिंगल एग्जिट एंट्री पर, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक जैम हो गया और सिर्फ इकलौता एंट्री एग्जिट था। यस मैम, आप इसमें कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो रास्ता था वो होटल के बीचों बीच था,
हाँ। जब हम घुसे हैं मैम बीच में से रास्ता था, ना कि फर्स्ट स्टार्टिंग से ही था, हाँ। जिस वजह से और दिक्कत ज्यादा हुई है, क्योंकि हम लोगों में भी बहुत, जब हम घुस रहे थे हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, हम भी चक्कर खा के परेशानी गिर हुई चुके थे। बचाने वालों को, हमें और काफी, बचाने वाले अगर वो सुमोटो एक्शन लेकर Yes, गद्दे मैम, कंबल आप का जुगाड़ नहीं देखेंगे- करते तो ये कैजुअलिटी और आप कितनी देखेंगे होती। हम दोनों- अजीत शेरावत